नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इलाज में हुई लापरवाही तो सीएचसी पहुंचे विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री को लगाया फोन, बोले होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में इलाज के दौरान लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। शनिवार रात चीनी मिल के कर्मी लालमणि पर हुए हमले के बाद उन्हें इलाज के लिए सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पर लाया गया था, लेकिन डॉक्टर और फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी के कारण घायल कर्मी इलाज के अभाव में तड़पता रहा। सूचना मिलने पर सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल तुरंत अस्पताल पहुंचे। विधायक ने मौके पर अव्यवस्था आलम देख अस्पताल में अधीक्षक, डॉक्टर और फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे। दवाएं और एक्सरे मशीन तो थी, लेकिन उनका संचालन करने वाला कोई नहीं था। इस लापरवाही से नाराज होकर विधायक ने तुरंत स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन कर स्थिति की जानकारी दी। विधायक ने कहा कि सीएचसी में डॉक्टर और कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं है, मरीज को इलाज नहीं मिल रहा है। विधायक के स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत के बाद सीएचसी पर हड़कंप मच गया। सागर पटेल ने कहा, सरकार जनहित के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। इससे जरूरतमंद मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने विधायक को तत्काल कार्रवाई और व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है। प्रेम सागर पटेल ने कहा कि जनता को सरकारी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी घटना ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा को उजागर कर दिया है और अब लोगों को सुधार की उम्मीद है। महाराजगंज से संवाददाता फैयाज अहमद की देखिए खास रिपोर्ट। अभी जब हमारी माननीय ब्रजेश पाठक साहब से बात हुई, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कठोर कार्रवाई करेंगे और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम कल से शुरू करेंगे। उस तरह विधानसभा में उठाने जा रहा हूं, ताकि ये विधानसभा की बहुत ही अच्छा अस्पताल है, इसको और अच्छे ढंग से चलाया जाए, लोगों की दवा हो। और डॉक्टर साहब से मेरी अपील है कि अगर कोई मरीज को आप रेफर करते हो तो कारण जरूर अंकित करो। इस कारण से हम इस मरीज को बाहर भेज रहे हैं। हमारे हिसाब से यहाँ कमी है या इनकी दवा नहीं हो पाएगी या गंभीर बीमारी है, उस परिस्थिति में मरीज को वापस जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज है, अन्य अस्पताल है, लेकिन जितना हो पाए हमें यहाँ जो संसाधन है उसका प्रयोग करना चाहिए, गरीब के लिए दवा करना चाहिए, ताकि उनको लगे कि सरकार का अस्पताल है, सुविधाएं हैं तो हमको मिल रही हैं। ये जरूरी है, ये डॉक्टर को मैं कह भी रहा हूँ। नहीं, एक अस्पताल में हम आए हैं पर बात करना भाई साहब, करा दीजिए धीरे से। ये सिसवा है, हमारी उच्चीकृत प्राथमिक सीएचसी है, वहाँ मैं आया हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को बहुत मार पड़ी है, कुछ लोगों ने मारा है, मैं उसको सीएचसी सिसवा और डॉक्टर नदारत है जनपद महाराजगंज, विधानसभा सिसवा सीएचसी। मैं वहां का विधायक हूं। मैं माननीय डिप्टी सीएम आदरणीय पाठक साहब से बात करना चाहता हूं। बात करा दीजिए, महाराजगंज बात कराइए। और कह दिए विधायक जी एक अस्पताल पर गए हैं तो सिसवा में खड़े हैं, वो मीडिया के लोग भी हैं, हम देख रहे हैं, पता नहीं कैसे आ गए। ये व्यवस्था को अगर हम लोग सुदृढ़ नहीं करेंगे तो दिक्कत आ रही है ना, हैं? हाँ, तो यहाँ जरा बात कराइए, हमारी बात कराइए। इसको क्या जी रेडी। वो हमारे पास फ़ोन किए हैं कि भैया हमको 2 लोग मार रहे हैं जी। तो हम दौड़े, मतलब हम तो खाली नहीं थे, लेकिन फ़ोन किया ये करता गया कि भाई देखिए, तो कहे नहीं भैया बहुत मारे हैं, एसओ साहब दोनों पकड़ लिए हैं और लेकर गए थाने पर और इसको अस्पताल पर लेकर जाइए। तो हम अस्पताल पर लाए हैं तो यहाँ देखें डॉक्टर नहीं है, 45 मिनट यहाँ खड़े थे। जब डॉक्टर नहीं मिले हैं तो हमको मजबूरन विधायक के पास फ़ोन करना पड़ा, भैया यहाँ आपके अस्पताल में ऐसी व्यवस्था है, अभी तक कोई डॉक्टर न कोई कंपाउंडर न कोई फार्मासिस्ट अभी नहीं है और ये बेचारा गरीब तड़प रहा है। तो कहें ठीक हो, तुम वहीं रहो, अभी हम आ रहे हैं। तो वही विधायक जी यहाँ आए हैं। विधायक जी आए हैं तो क्या आश्वासन मिला और उसका क्या असर? नहीं, आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई होगी और इसकी दवा बढ़िया से होगा, मतलब सिसवा सीएचसी बढ़िया से चलेगी। क्या ट्रीटमेंट चालू हुआ अभी? नहीं, हो गया, चालू हो गया। विधायक जी के आने के बाद अब चालू हुआ ट्रीटमेंट? आने के बाद चालू हुआ। अच्छा,
और जो लोग मारे हैं क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज और जो हुआ है एप्लीकेशन आप लोगों ने थाने में दिया है? नहीं अभी नहीं, कल सुबह बुलाए हैं एसओ साहब देने के लिए, कल बुलाए हैं, कल सुबह आइए, कल थाने पर दरखास्त। केंद्र शिशुओं को लेकर क्या क्या समस्याएं होती हैं और क्या दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ता है? समस्याएं ये है कि जो है यहाँ की जो मरीजों का आने के लिए जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त है। ठीक है, गेट पर ही जो है टेम्पू में बच्चे हो जाते हैं क्योंकि सड़क क्षतिग्रस्त है। कैंपस में जो है लाइट की सुविधा नहीं रहती है, पानी की सुविधा नहीं। इसके लिए हमने जो है माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से 15 मांग मैंने किया और उस 15 मांग पर आज तक इसमें पोल पर लाइट लगाने के लिए, यहाँ हाईमैक्स लाइट लगाने के लिए, सड़क को बनवाने के लिए, यहाँ पर सुंदरीकरण करके जो है ये यहाँ पार्क बनाने के लिए मैंने मांग किया, पेयजल की मांग किया, लेकिन आज तक अध्यक्ष महोदय ने जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और नहीं जो है यहाँ आया। विभाग को आप लेटर लिखे थे? मैंने उनको रजिस्टर्ड लेटर दिया। अच्छा। उसके बाद हमने इस बात को सांसद जी से कहा कि सांसद जी हमारी ये समस्या के, तो सांसद जी ने कहा कि अरे भाई आप लोग डॉक्टर हो, सड़क से क्या मतलब? अच्छा। तो हम साइलेंट हो गए। उसके बाद ये सारी कापी, ये सारी बात उठा करके जिलाधिकारी महोदय जनपद महाराजगंज अनुराग झा को मैंने रजिस्टर्ड किया। ये महोदय, मैंने इन लोगों से मांग किया है और हमारे रोगियों को दिक्कत हो रही है, लेकिन अब तक इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, न तो सड़क बनवाया, न पोलों पर लाइट लगवाई, न पेयजल की व्यवस्था बनवाई। समझ रहे हैं जी? जिसकी वजह से देखिए कैंपस की तरह अंधेरा पड़ा हुआ है। कई जिलों के लोग जो है यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे किस पद पे तैनात है? आप यहाँ पे? हम यहाँ पर पहले तैनात थे। अच्छा। अब मैं यहाँ नहीं हूँ। अब नहीं है। ठीक है जी। लेकिन चूंकि विधायक जी आए थे जी, और विधायक जी हम लोगों के सरकार के प्रतिनिधि हैं और एक जागरूक विधायक हैं जी, जिन्होंने सिसवा ब्लॉक के लिए कई तरह की मांग किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने, माननीय गृह मंत्री महोदय के सामने मैंने इनको आंखों से देखा है। इन्होंने कई सारी मांग किया, ब्लॉक बनाने के लिए, तहसील बनाने, क्या क्या नहीं। ठीक है, लेकिन अब तक जो है न तो जिलाधिकारी महोदय ये यहाँ आकर के बनवाए, बस अधिकारी आएंगे खाली रजिस्टर चेक करेंगे। यहाँ पे आप तैनात भी रहे हैं और यहाँ की हालत भी जान रहे हैं। बहुत से लोगों का शिकायत होता है कि यहाँ पे टेक्नीशियन नहीं होते हैं, किसी प्रकार का जांच नहीं होता है, उनके चुनिंदे दुकान है वहाँ पे रेफर कर दिया जाता है और वहाँ पे कागज बना के दे दिया जाता है कि आप जाइए जांच करा लीजिए। पूरा कमीशन खोरी का खेल चलता है कि यहाँ पर जो है एक PO सिटी है जी, ठीक है, जो सरकार की यह एक संस्था है जो एक्सरे, CT स्कैन, ब्लड की जाँच करवाती है। ठीक, वो मशीन कुछ दिए हैं, कुछ मशीन नहीं दिए, जानते नहीं। हाँ, वो PO सिटी वाले यहाँ आते ही नहीं, तो जब आएंगे नहीं तो यहाँ से जांच कहाँ से होगी? जो यहाँ हमारे वहाँ यहाँ CSC पर जो मशीनें उपलब्ध हैं उससे जांच होती है। ठीक, प्रतिदिन कुछ न कुछ जांच होती है अपने मशीनों से।